Very good morning, dear student. Today we will discuss about hybridization. और यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपका बीएससी 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो जियोमेट्री को नहीं समझा पाए, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आया है और इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बेरिलियम लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 and 2s2. 1s2, 2 electrons are present and 2s2, 2 electrons are present. Means there is no unpaired electrons. कोई भी unpaired electrons नहीं है तो किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि बेरिलियम तो कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, बट हमने देखा है कि बेरिलियम के बहुत सारे कंपाउंड्स जो है, जैसे बेरिलियम डाइफ्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कैसे बने, बॉन्ड कैसे बनेगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी तो कैसे बॉन्ड बनेगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जो आया दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन से हम समझेंगे कि किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उसके बाद किस तरीके से उनकी जियोमेट्री होती है। तो ऐसे ही करके जैसे हमने बेरिलियम का एग्जाम्पल लिया, यदि कार्बन का एग्जाम्पल है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 and 2p2, and when we draw the orbital 1s2, 2 electrons are present, 2s2, 2 electrons are present, and in the p orbital 3 orbitals are present in the p and 2 electrons are present, means 2 unpaired electrons are present. That means the valency of carbon is 2, यानी सिर्फ दो ही चीजों के साथ जुड़ सकता है। बट हमने यहाँ पर कार्बन के साथ बहुत अच्छा वेल नोन कंपाउंड CH4 देखा। CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कैसे ऐड हुए, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, इसकी हम बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो रहते हैं उनको मिला करके एग्जैक्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल, उतने ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये चीज अपन को दिमाग में रखना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हम हाइब्रिडाइजेशन लेने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। sp 1s 1p मतलब एक s और एक p दो पार्टिसिपेट करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी सेम बनने वाले हैं। 1 + 1 मीन्स 2। और जो टाइप रहेगा वो टाइप कौन सा रहेगा? sp टाइप का। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2, यानी दो ऐसे इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। टाइप उनका sp हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1s 1p ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे हम, तो इसमें आप काउंट करिएगा कितना 1s और 1p, टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसका कैसे किस तरीके
हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो बेरिलियम क्लोराइड। अब बेरिलियम एक्चुअली में दिस इज सेंटर एटम, सेंटर एटम तो एक ही रहेगा, क्लोराइड तो दो है, दो अलग अलग लग रहेंगे, ये सेंटर में आ नहीं सकता, तो सेंटर जो एटम है उसका ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बेरिलियम से सेंटर एटम। अब द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 and the electronic configuration is 1s2 and 2s2. When we draw the orbital, हम ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, तो in the ground state the electronic configuration is 1s2 and 2s2 and here the 2p orbital is vacant. 2p orbital आपका अभी vacant है in ground state, in ground state. अब इसके बाद ये ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है। अब एक्साइटेड स्टेट जब आती है तो हम उसको एनर्जी देंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे, तो क्या होगा? देखिए दिस इज 1s और दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। अब 2s और 2p ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले, थोड़ा सा ज्यादा पर ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही शेल के है ना, एक ही शेल के, तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी रहेगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। अब उसमें क्या होगा? जैसे ही हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे, जैसे ही इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आए, तो एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है? जो 2s का, देखो 1s में अभी क्योंकि वो तो इनर शेल का है इसलिए वो तो एनर्जी उसकी कम नहीं है, तो वहां पर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाएगा। आपको एक ही शेल के जो भी है उन दो ऑर्बिटल्स उनके बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के 2p में आ जाएगा। अब जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में आया तो यहाँ पर एक, ये भी अनपेयर्ड हो गया, ये भी अनपेयर्ड हो गया, इसके साथ Cl, F जो भी है वो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये 2s और यहाँ पर है ये 2p, एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s एक p, दो जो आपके दोनों एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टाइप हो जाएगा sp टाइप। और चूंकि 1 and 1 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हम शेप जानेंगे कि किस तरीके से उसका शेप होता है, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं और क्या उनकी पोजीशन होती है। ठीक है, हम शेप को ड्रॉ करते हैं तो हमको जैसे पता है कि जो S जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है और जो P जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। ठीक है ना, ये S और ये P। अब S और P में आपस में दोनों जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनाते हैं तो देखिएगा इनका शेप कैसा हो जाएगा, ये एक S है और एक लोब जो है वो ओवरलैप करेगा और इस तरीके से बनेगा। तो जब ये बना और जब फाइनल इसका पूरा का पूरा जब फाइनल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? एक लोब बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। तो ये कितना बना? एक sp हुआ। अब ऐसे ही दूसरा एक और sp, तो दूसरा sp को जब हम बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जब भी इनकी पोजीशन रहेगी तो ये कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस दो चीजों का हम आपसे बोलेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो 180 का एंगल बनेगा वो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनेगा ये कितने का बन जाएगा? 180 का एंगल। और जो इसका शेप जिसको हम बोलेंगे वो शेप कौन सा रहेगा? लीनियर। ये अभी तक पूरा जो हमने किसकी बात करी है? सिर्फ सेंटर एटम की, दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम का सेंटर एटम और उसमें यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दोनों की पोजीशन कैसी रहेगी? एकदम ऑपोजिट रहेगी, लीनियर शेप में ये रहेंगे। तो लीनियर शेप में रहे तो इसको अगर और यदि लाइन डायग्राम से बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमने इस टाइप से बनाया, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल। यहाँ पर सेंटर मेटल रहेगी वो होगी आपकी बेरिलियम और यहाँ पर दोनों रहेंगे क्लोराइड और क्लोराइड। इसमें हमने यहाँ पर जो बेरिलियम बनाया इसमें हम क्लोराइड को जोड़ने वाले हैं। तो क्लोराइड का जब हम इसमें यहाँ पर जब इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं दैट इज 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3
2s2 3p5। हमेशा ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम का होता है, साइड वाले उनका किसी प्रकार का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये तो एज इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वहीं के वहीं ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम p5 को देखें तो p5 में p में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके साथ यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा और यहाँ से पूरा जो है स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब क्लोरीन जो है उसमें p जो है, p में यहाँ पर यदि हम देखें तो दिस इज px, दिस इज p बाय, दिस इज pz। तो कोई भी एक हम ले सकते हैं और वही जो है जो अनपेयर्ड है वही ओवरलैप करेगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो p का स्ट्रक्चर जो है, जो शेप होता है वो डम्बल शेप का होता है। तो डम्बल शेप का होगा तो यहाँ पर एक लोब इसका और यहाँ पर दूसरा लोब ये। तो अब जो आपका क्लोराइड का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यदि हम बनाते हैं तो ये इस तरीके से इसका आपका डम्बल शेप और इसमें भी यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब क्लोरीन का एक तो हमने बना दिया जो कि उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। यदि बाकी के और भी यदि हमको बनाना है, तीनों यदि हमको बनाना है तो ये कोई भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते पर होते तो हैं। तो यहाँ पर px, p बाय और जो pz जो होता है जो अपन बनाते हैं इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर px, p बाय pz हो जाएगा, एक उसमें ओवरलैप कर जाएगा और बाकी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड है, तो किसी प्रकार से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर आपका यहाँ 180 का एंगल बन जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका बेरिलियम है और ये दोनों तरफ इसमें क्या है, क्लोराइड है। और यहाँ पर यदि इसका लाइन डायग्राम बनाए तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटर मेटल में बेरिलियम है और दोनों तरफ क्लोराइड इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड का लिया, बेरिलियम क्लोराइड का ले सकते हैं, इस तरीके से इसमें का है। और ये इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन को हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।